जय हिंद साथियों, मैं श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस के तड़का पर। जैसा कि हम सबको पता है कि कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएड वालों का, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। पर आपको आज क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कुछ लास्ट मैसेज आपके लिए जो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, वो ज़रूरी है कि आज मैं आपको बताऊँ कि आपको बस वो 2-4 मिनट मुझे दीजिएगा अपना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम से 2-4 मिनट जो पहले वाला समय होता है वो आपके लिए, और एक रात जो पहले वाला समय होता है वो भी सबसे सही है बचा के रखना, ठीक है ना। स्ट्रेटजी क्या है कि एग्ज़ाम करने की, आपको क्रैक कैसे करना है। देखो, सभी आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। पहला पेपर है और दूसरा पेपर, 2 ही पेपर होना है। एक पेपर 9 से 12 बजे के बीच में है और दूसरा पेपर 2 से 5 बजे के बीच में है, ठीक है ना। जो 9 से 12 वाले में है उसमें आप देखोगे कि आपका जो है जीके जीएस आएगा, ठीक है। पहले वाले में जीके जीएस है और दूसरे वाले में आपका सब्जेक्ट है वो आपकी हिंदी है, ठीक है ना। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय है। बहुत आराम से कीजिएगा। पेपर को आप नॉर्मली उन 100 क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे। कैसे करना है कि आपको जो हल्के क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि ओह ये तो आ गए, ठीक है, खट से टिक हुआ एक झटके वाले में, उनको फटाफट करते चले जाइए। तो आप देखेंगे कि आप बहुत लो स्कोरिंग भी लेके आएंगे पहले राउंड में। जब आप पेपर को ख़त्म करेंगे जीके जीएस और हिंदी मिला करके, तब आप देखेंगे कि आप 100 क्वेश्चन से आप 45 या 55 क्वेश्चन तक आप पहुंचने वाले हैं बहुत आराम से, जिन पे आपको एक क्वेश्चन पे एक सिंगल टिक जो आपका होता है ना कि हाँ इसका सही जवाब यही होता है, ठीक है। 55 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। फिर आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड भी उसका लगाएंगे। तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे कि जहां जहां 2 ऑप्शन पे आप अटके हुए हैं, फिर लास्ट वाले में जहां 3 ऑप्शन पे अटके हुए हैं, और फिर जो सबसे लास्ट वाला होता है ना जिसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं आते, वो आपको टच ही नहीं करना, क्योंकि उसके लिए आयोग ने एक व्यवस्था क्या की है, नेगेटिव मार्किंग। तो आपको वो टच नहीं करना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो इससे भी आपको बच के चलना। तो आपको कहते हैं ना कि सुमड़ी में गुमड़ी डाल के और रास्ता निकाल लो, तो बस वही काम करना है। अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप टच मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर 3 ऑप्शन आते हैं तो आप थर्ड राउंड में, 2 ऑप्शन आते हैं तो सेकंड राउंड में, और एक ऑप्शन आ रहा है जिसका सही जवाब है तो फर्स्ट राउंड में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, और सुनो, अगर आपने क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, अब देखो अगर आपने कुछ अपना क्रिएट किया है तो ठीक है, वरना हमारे चैनल पर जाकर के आपको जो मैंने मॉक टेस्ट कराया हुआ है प्रीवियस ईयर करा दिया है, कुछ प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, एक बार आप जाकर के उसको देख लो बस। क्योंकि मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे ना उसका एक टिक तो लगाया जो सही था, साथ ही जो 3 ऑप्शन थे उसको एनालिसिस करके बताया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में वो चारों तरफ से बैठ जाए, ठीक है ना। ठीक, मॉक टेस्ट मैंने करा ही दिया है, ठीक है। आप जाके उसको देख लो चैनल पे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। दुगनी स्पीड से देखना, 2x की स्पीड से आराम से, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। डोंट बी हाइपर इन एग्जाम, आपको हाइपर नहीं होना। हाँ, सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम में आप जो है जितना वो टाइम दिया हुआ है कि अगर मान लो 9 बजे पेपर है, वो कह रहा है कि 8:30 बजे तक आप आ जाइए, तो आप 8 ही बजे पहुँचो। मतलब आप खुद अपने से आधा घंटा यानी 30 मिनट पहले पहुँचो। थोड़ा सा रिलैक्स लो, बॉडी को वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और महसूस हो रही हैं, बस आपको वही करना। काम डाउन रहना, बिल्कुल काम डाउन, कोई हाइपर नहीं होना है। एग्ज़ाम से, हम तो कहते हैं एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले पढ़ना बंद कर देना। नो, एकदम रिलैक्स मूड हो जाए, ताकि आपको जो पिछला है वो अपने आप ही रिकॉल होने लगेगा। बॉडी जब नॉर्मल हो जाती है ना तो चीज़ें अपने ही रिकॉल होने लगती हैं। लेकिन आप अगर हड़बड़ी में एग्ज़ाम सेंटर में गए बैठने, तो फिर वो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्राई टू डू ओनली कन्फर्म क्वेश्चन। वही चीज़ जो मैंने बता दिया है आपके लिए कि जो कन्फर्म क्वेश्चन है वही लगाना सबसे पहले राउंड में। दूसरे राउंड में वहाँ पर जहाँ आप 2 में भटक रहे हैं, तीसरे राउंड में वहाँ पर जहाँ आप 3 में भटक रहे हैं। लेकिन अगर चारों में भटक रहे हैं ना, तो आप 1/3 वाला वो नेगेटिव मार्किंग जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आई आम जाई लबेदा, ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि रिवीजन कर लीजिए। अगर रिवीजन करने के लिए क्या है, आप मेरे चैनल पे जाना, आपको वहाँ मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर है बाबू, मैंने वो सॉल्व कराया है आपको, ठीक है ना। तो आप वो देख लो। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी देखना है तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हो जा करके, ठीक है ना। तो ये दोनों देख लेना। वो जहाँ पूरी की पूरी पब्लिक जो है ना इस पे टिकी हुई है कि रीड द सिलेबस, वो सिलेबस टिक रही है। आप वहीं पर जाकर के प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों देख लेना मेरे चैनल पर, ठीक। उससे आप थोड़ा सा अलग रास्ते में आ जाओगे। दूसरी चीज़ क्या करना है, सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, स्टे हैप्पी एंड कीप योर माइंड काम, नॉट टू बी रिफ्रेन योरसेल्फ। यानी खुश रहें और खुद को, अपने दिमाग को शांत रखें, ताकि खुद को रोके नहीं। यानी आप वहाँ जा करके कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से करना, बहुत आराम से, ठीक है ना। जितना चाहोगे नंबर मिलेगा, भरपूर नंबर मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतना परेशान होने की बात नहीं है, ठीक।
ठीक है ना, और प्रेशर बिल्कुल मत लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो पेपर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप जाना, तो जैसे मान लो कि पेपर फर्स्ट में तो आप समझ गए कि जीके जीएस आएगी, ठीक है, और हिंदी आएगी, तो करनी करनी। सेकेंड पेपर जो है वो एक तो रीजनिंग रहेगी, ठीक है ना, और दूसरा आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपका साइंस है तो साइंस सब्जेक्ट रहेगा, आपका आर्ट है तो आर्ट, और अगर कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है तो वो पार्ट रहेगा आपका। सबसे पहले क्या करना, जब दूसरा पेपर उठाना तो यही जो आपका सब्जेक्ट है ना उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसमें आपकी पकड़ है। ऐसा नहीं कि आपकी रीजनिंग कमज़ोर होगी, आपकी रीजनिंग अच्छी है, पर रीजनिंग जो है वो एग्ज़ाम में बस इसीलिए दी जाती है ताकि आपका टाइम वेस्ट कर सके। यकीन मानिएगा, इसको आप संभाल के लगाइएगा रीजनिंग को। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की पकड़ पे जाइएगा, और उसके बाद जब सब्जेक्ट की पकड़ में 2 राउंड अगर आपने लगा दिया सब्जेक्ट की पकड़ में, तब आप जाकर के रीजनिंग पे चले जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग आपका पहला राउंड का रहेगा, ठीक है ना। तो फिर रीजनिंग को कवर कीजिएगा, तो आप जो है नंबर अच्छे गेन पर कर पाएंगे। अगर आप पहुंचते ही रीजनिंग पे चले गए तो फिर समस्या हो जाएगी कि रीजनिंग आपके टाइम ले लेगी। रीजनिंग टाइम टेकन होती है, थोड़ा सा दिमाग बैठा के चलिएगा इसमें, ठीक है। चलिए, हम आपको अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हाँ, कूल डाउन रहिएगा दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। और आगे के लिए बता दूं कि अगर आप बीएड के अलावा कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके जो भाई बहन हैं वो भी तैयारी करते हैं, तो उनको जो है ज़रूर इस चैनल पे लेके आइए। 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम हम 11 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। जीके जीएस की सबसे अच्छी क्लास लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ऑल द बेस्ट। लास्ट में थैंक यू, जय हिंद साथियों।